This video is for entertainment purpose only, so please don't take it seriously. मेरे घर का छोटा लाल टमाटर आज बहुत बम फोड़ रहा था, तो मुझे उसके सारे बम फ्यूज करने की ड्यूटी दी गई थी। तो मैं अपना काम कर रहा था और मेरा छोटा भाई वहाँ पे आके गाना गाना चालू कर देता है कि क्योंकि मैं एक पैदाइशी परेशान इंसान हूँ, तो उसकी आवाज मेरी गांड में और आग लगा रही थी। तो मैंने तुरंत अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मेरी धमकी सुनते ही उसकी भी थोड़ी सी फट गई और वहाँ से तुरंत भाग लेता है। मैं थोड़ा सा खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल मुझे याद आया कि ये है तो मेरा ही भाई और इतनी जल्दी बात मान गया है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, साले को छोड़ूंगा नहीं। हाथ के मंदिर के पास चला गया था, तो मैं उसकी गुत्थी लाल करने मंदिर के पास जाता हूँ। और जब मैं मंदिर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि दो आदमी माइक लेके वहीं पे बैठे थे और गा रहे थे कि तेरी छाती पे मौसमी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया कि साला समाज गाने ही गाने में क्यों लगे है, तो मैं चुपचाप अपने घर लौट आया। IAS बनना। वहीं भारत की अगली राष्ट्रपति मेरी बहन अपने आप को सजा रही थी, तो मैंने सोचा राष्ट्रपति साहिबा की मैं भी मदद थोड़ी कर दूं और जाके उनकी क्रीम निकाल के उनके मुंह पे थोड़े से लगा दिया और फिर बोला कि कारीगरी है। लेकिन शीशे में देखते ही दीदी को पता चल गया कि मैंने उनका सारा मेकअप खराब कर दिया है। तो ऊपर सिर करके मुझसे पूछती हैं कि क्या किया तूने? अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। मेरी इतना बोलते ही उन्होंने मुझे एक रख के दिया और मैं सीधे जमीन पे जाके गिर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा मुंह एक कैलेंडर के ऊपर गिरा है। और जब मैंने कैलेंडर को ध्यान से पढ़ना चालू किया तो मैंने पाया कि आज का दिन शिवरात्रि है। मैंने बचपन से ही सपने सजाए थे कि मैं शिवरात्रि के दिन शंकर जी पे जल चढ़ा के उनसे बदले में दुल्हन मांग लूंगा, पर मेरे पूरा सपना की माँ का भरोसा हो चुका था। दुल्हन न मिल पाने की वजह से मैं डिप्रेशन में जाने वाला था। इतनी देर में मेरी बहन आके कहती है, उनकी ये खतरनाक इंग्लिश मेरी कटहर कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन मैं इतना समझ गया कि अभी कुछ मौका बाकी जरूर है। मैंने तुरंत खुशी के मारे अपने सारे कपड़े चीर चार डाले और तुरंत नहाने भाग जाता हूँ। जैसे ही मैंने एक मग पानी अपने ऊपर डाला, पानी इतना ठंडा था कि मेरे गुप्त छिद्रों में भी बर्फ जम गई, लेकिन मैं उस कंडीशन में भी सरवाइव कर गया और बच गया। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। एक लोटे में थोड़ा फूल और पानी डाल के मैं मंदिर की ओर बढ़ा ही था कि इतनी देर में मेरा भाई मेरे सामने आ गया बदला लेने और मुझसे बोला कि अपनी लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ मैंने उससे पूछा कि जो कुल मजा तो नहीं ले पाता, हम झाट कबारे खाते नहीं। लेकिन उसके अंदर बदले की आग बहुत तेज जल रही थी, तो मैं समझ गया था कि मेरी बात नहीं मानेगा। तो मैंने फिर दूसरा जुगाड़ लगाया और अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं दूसरी मंदिर के लिए निकल गया। बच गया साला। रास्ते में मैंने एक पान बनवा के खाया ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी होने वाली पत्नी मुझसे प्यार भी करेगी कि नहीं। राजा जी। और थोड़ी ही देर में मैं मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते मैं तड़तड़ाहटिया शिव जी के पास भाग के जाता हूं और दोनों हाथ जोड़ के उनसे कहता हूं कि ये रिश्ते की तलाश है। लेकिन जल्दी जल्दी में मैं शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना भूल जाता हूं। तो शंकर जी गुस्सा होकर मुझसे कहते हैं कि हम संतोष पागल नहीं। और इतनी देर में उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर कहते हैं मेरी मंदिर से, और इस तरह मेरी शादी बस होते होते ही रह जाती है।